हेलो गाइस, एक और वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम उस सम के बारे में बात करने वाले हैं जो सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कैश फ्लो का क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है ऑलरेडी, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन का। बहुत इंतज़ार के बाद अब हम देख सकते हैं सोल्यूशन, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ताकि चैनल को सपोर्ट मिले, मुझे मोटिवेशन मिले। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाती है, उस मेहनत का मोटिवेशन सिर्फ सब्सक्रिप्शन से ही मिल सकता है। इस चैनल को आगे ले जाना है ताकि ये वीडियोस आते रहे और आंसर्स, सॉल्यूशंस, डाउट्स सब क्लैरिफाई होते रहे। ठीक है, ये तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चैनल को कैसे आगे लेकर जाना है। जैसे जैसे वीडियोस तुम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो वैसे वैसे वीडियोस आते जा रहे हैं यहाँ पे। जो भी सारे डाउट्स हैं, हर एक डाउट का यहाँ पे सोल्यूशन तुम्हें मिल रहा है। सो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। और सो ये है क्वेश्चन नंबर 13 और we are required to prepare cash flow of Halogen Limited। वन बाई वन आइटम पिकअप कर लेते हैं जैसे हम आगे बढ़ते हैं। पहला आइटम है हमारा शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल अगर देखोगे 4 लाख से 4 लाख 50 हुआ है, मतलब 50,000 के नए शेयर्स इशू हुए हैं एट द रेट ₹10 ईच। ये चले आएगा हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 50,000। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसका। नेक्स्ट आइटम है रिजर्व्स एंड सरप्लस। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बैलेंस ही है, साफ साफ बोल दिया है। पिछले साल 20,000 का लॉस था, इस साल 1,06,000 का प्रॉफिट है। ये आ जाएगा हमारे एनबीटी कैलकुलेशन में। क्लोजिंग बैलेंस हमने डाल दिया है, उसमें से ओपनिंग बैलेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट ऑलरेडी ये नेगेटिव फिगर है तो ये ऐड हो जाएगा। सो 1,26,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है पूरे साल में। इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, ये करंट ईयर का प्रोविजन ऐड होता है। 50,000 यहाँ पे ऐड हो गया, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई रिजर्व नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं है। सो 1,76,000 बन गया मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये ट्रांसफर हो जाएगा मेन बैलेंस शीट में 1,76,000। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में चले आते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, 4 लाख से 6 लाख हुए हैं, इसका मतलब 2 लाख के डिवेंचर्स और इश्यू हुए हैं, 15% डिवेंचर्स। सो यहाँ पे आ जाएगा फाइनेंसिंग में। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स 2 लाख रुपए। हाथी हाथ हमें इंटरेस्ट का भी कैलकुलेशन करना होगा, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लो कि नए डिवेंचर्स कब इशू हुए हैं, कोई डेट दिया है कि नहीं, दिया हुआ है। एडिशनल डिवेंचर्स वेर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2022। मतलब 2 लाख के डिवेंचर अक्टूबर में इशू हैं, उसके ऊपर 6 महीने के इंटरेस्ट आएंगे, और बाकी 4 लाख के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा। सो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 15% ऑन 4 lakhs फॉर 12 months, और 15% ऑफ 2 lakh फॉर 6 months, बन जाते हैं 75,000। फाइनेंसिंग में आ जाएगा एज अ नेगेटिव फिगर क्योंकि ये पेमेंट है, और यही ऑपरेटिंग में ऐड होगा अंडर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एज 75,000 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट भी हो गया, चले आते हैं नेक्स्ट आइटम में। शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी हमारा हो चुका है। खाली याद रखना करंट ईयर का हमने लिया है, प्रीवियस ईयर का जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स है वो बन जाता है करंट ईयर का टैक्स पेड, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है नीचे, जो कि इनकेस नहीं है। सो 70,000 बिकम्स टैक्स पेड। ठीक है, नेक्स्ट आइटम में चले आते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और यहाँ पे है हमारे पास नोट नंबर 1। इसके अंडर है प्लांट एंड मशीनरी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है हमारे पास, जहाँ पे एक मशीन 1,20,000 का जिसका बुक वैल्यू था वो उसे बेचा गया है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है विच इज़ बुक वैल्यू। ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, बुक वैल्यू है। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं, सो ध्यान से इसको करना होगा। चले आते हैं हम अपनी मशीनरी अकाउंट में और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस है मशीनरी की 9 लाख, यहाँ पुट कर दिए। 7,42,000 क्लोजिंग बैलेंस में पुट कर दिए। सिमिलरली 2 लाख हो गया यहाँ पे प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस, और ये हो गया 2,62,000 क्लोजिंग बैलेंस।
मशीनरी जो बिकी है उसका बुक वैल्यू है 1,20,000 और उसे बेचा गया है 50,000 पे, तो बुक वैल्यू से ही लॉस कैलकुलेट होगा। ठीक है, अक्सर जो सम किए होगे तुम लोग उसमें कॉस्ट प्राइस दिया होता है यहाँ पर, फिर अक्यूमुलेट डिप्रिसिएशन रहता है ब्रैकेट में, उससे हम लोग माइनस करते हैं बुक वैल्यू ढूंढने के लिए, फिर इससे माइनस करके हम लोग ढूंढते हैं सेलिंग प्राइस से माइनस करके कि लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। पर यहाँ पे ऑलरेडी बुक वैल्यू दिया हुआ ही है 1,20,000, सो 1,20,000 माइनस 50,000 तुम्हारा 70,000 का लॉस हुआ है, जो यहाँ पे आ जाएगा बाई पीएल अकाउंट। बाई बैंक सेल हो गया 50,000 का, और जो अक्यूमुलेट डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 38,000 का, वो यहाँ पे आ जाएगा बाई प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 38,000। वही यहाँ पे भी बैठेगा, टू प्लांट एंड मशीनरी 38,000, और जो बैलेंसिंग फिगर है 1 लाख का, दैट इज योर डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो यहाँ से तीन फिगर्स हैं जो उठेंगे और हमारे कैश फ्लो में जाएंगे। पहला है डेप्रिसिएशन 1 लाख का, फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 70,000 का, और है सेल ऑफ मशीनरी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी 50,000, जो कि है इन्वेस्टिंग में। ठीक है, सो ये बहुत ध्यान से करना था। इसके बाद हमारे पास है करंट इन्वेस्टमेंट्स। यहाँ पे याद रखना, करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर है तो ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ही जाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज अगर है तब वो जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। ठीक है, तो या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं तो जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। करंट इन्वेस्टमेंट्स विल बी पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो यहाँ पे चला आएगा वो डिक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट्स है जो कि ऐड होगा। इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट्स है, इंक्रीज इन करंट इन्वेस्टमेंट्स है जो कि यहाँ पे लेस होगा, 2,46,000, 2,56,000 माइनस 10, ये इंक्रीज इन सी ए इज सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पे ये लेस हो जाएगा। और फाइनल आइटम में चले आते हैं विच इज़ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1,40,000, वो यहाँ हमें बैठाना है। और जो फाइनल आंसर आएगा सब ऐड करने से 4,70,000 आना चाहिए, एंड दैट शुड टैली विद दिस आंसर। एक बार देख लेते हैं शुरू से। 1,76,000 जिसमें से हमने ऐड किया 2,45,000 इन तीनों को, 4,21,000 आया वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले। उसमें से 2,46,000 माइनस हुआ, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन इज 1,75,000, जिसमें से टैक्स पेड माइनस होगा 70, सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग हुआ 1,05,000। इन्वेस्टिंग में एक ही आइटम है वो भी पॉजिटिव है, सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हुआ 50,000। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव फिगर ही है, बिकॉज तीन ही आइटम है हमारे, दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। सो 1,75,000 इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। टोटल कैश जनरेटेड फ्रॉम all the three activities, total increase in cash and cash equivalents is 3,30,000, जिसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे 1,40,000, बन जाता है 4,70,000, एंड विच इज मैचिंग विद द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन इन द क्वेश्चन। सो ये हमारा सम हो गया कैश फ्लो का। होप दिस वाज हेल्पफुल। कोई भी क्वेश्चन अगर रहते हैं सो कोई कमेंट्स बॉक्स में बताना, आई विल हेल्प यू आउट। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी समझ में आए क्या उन्होंने सही किया है, या फिर क्या थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत गलती कर बैठे हैं तो कहाँ किया है, अकॉर्डिंगली मार्क्स कैलकुलेट कर पाएंगे। स्टे ट्यून्ड, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं ऑन द सॉल्यूशंस फॉर ऑल द अदर क्वेश्चंस। डू लेट मी नो if you want to see any other video, any other solution first. I'll make that first as compared to others. Thanks for watching and stay tuned.